इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं टूल वेबसाइट के बारे में और आप ब्लॉगिंग जो करते हो उस वेबसाइट के बारे में कि 100% अर्निंग आप टूल वेबसाइट के अंदर कर सकते हो या ब्लॉगिंग के अंदर। सो वीडियो आपको कंप्लीट देखनी है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मेरा नाम है राज वल्तारा, आप हो वल्तारा एक्सप्लेन चैनल के ऊपर। अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन के ऊपर क्लिक जरूर करना। वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट इट। ओके, बेसिकली बहुत लोग जो मेरे चैनल के ऊपर आते हैं वो एदर ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं और ब्लॉगिंग करने के लिए ट्राई करते हैं, और उनके पास जो प्लेटफॉर्म होता है वो होता है ब्लॉगर। अब ब्लॉगर को हम जब यूज़ करते हैं, मैंने भी किया है बहुत टाइम पहले, जब मेरे पास पैसे नहीं थे तब मैंने ब्लॉगर से स्टार्ट किया है। और मेरा ब्लॉगर एंड कब होता है, हाँ भाई अब इससे ज़्यादा अगर मुझे अर्निंग करनी हो तो मुझे वर्डप्रेस के ऊपर जाना पड़ेगा। पर ये जब टाइम आया मेरे पास, जब मेरे पर डे के $5 to $6 बनने लगे, ठीक है, मैं कोई फालतू चीज़ नहीं करता था, कोई लोडिंग फोडिंग नहीं करता था, ठीक है, और वो चीज़ करनी भी नहीं चाहिए आपको। ब्लॉगर जब मैंने छोड़ा और मैं वर्डप्रेस के ऊपर आया तो वर्डप्रेस के ऊपर मुझे काफ़ी सारे ऑप्शंस मिले, और वर्डप्रेस के अंदर आपको कुछ ऐसे प्लगइन्स मिलते हैं जिससे आप काफ़ी फास्ट अपने वेबसाइट को रैंक कर सकते हो। ब्लॉगर के ऊपर आप वेबसाइट को रैंक नहीं कर सकते, पर यहाँ पर मैं ब्लॉगर और वर्डप्रेस को टूल वेबसाइट के टॉपिक के अंदर क्यों इंक्लूड कर रहा हूँ, ये आपको सबसे पहले समझना है, ठीक है। अपना जो वीडियो का जो टॉपिक है वो है बेस्ट ब्लॉगिंग वेबसाइट होती है या टूल वेबसाइट। पर मैं आपको दोनों में पहले कंपैरिजन करके बताऊंगा यहाँ पर कि बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है और कौन से प्लेटफॉर्म के लिए कौन सी कैटेगरी इंपॉर्टेंट है, जैसे ब्लॉगिंग कैटेगरी एंड टूल वेबसाइट कैटेगरी। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि अगर आप टूल वेबसाइट क्रिएट करते हो तो आप ब्लॉगर के ऊपर टूल वेबसाइट ज़रूर क्रिएट करें। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस क्यों ऐसा कहता है, मैंने जब ब्लॉगिंग स्टार्ट की एज अ ब्लॉगर के हिसाब से, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर कोई ऐसे प्लगइन्स नहीं थे जिससे मैं एसईओ कर पाता और मेरे ब्लॉग को रैंक कर पाता। मैं जब एक्सपर्ट हो चुका था तब तो मैं आग बंद करके उस पोस्ट को एसईओ करके मैं रैंक करता हूँ, वो एक अलग बात होगी। पर अगर आप नए हो और एक ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो आपके पास अगर सब डोमेन है, ऊपर से आपके पास .com डोमेन या .in डोमेन नहीं है, सब डोमेन है, तो भाई भूल जाओ, आपकी वेबसाइट रैंक नहीं करेगी। ये मेरा एक्सपीरियंस है। हाँ, अब ये मेरा क्यों कर रहा था, रैंकिंग में क्यों आ रहा था, तो उसका रीज़न क्या है, मैं बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट बन चुका था, मुझे आदत हो चुकी थी एसईओ की, टेक्निकल एसईओ की। तो टेक्निकल एसईओ के पॉइंट के ऊपर आऊँगा मैं, ठीक है। अब आप ब्लॉगिंग करना चाहते हो तो ब्लॉगिंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो सबसे पहले समझ लो। आपको अच्छे से अच्छा सेटअप करना आना चाहिए एक ब्लॉगिंग के लिए। अब ब्लॉगिंग के लिए सेटअप कैसा होता है, उसका नेविगेशन बार जो होता है वो रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। साथ साथ में आप ढेर सारे टेबल क्रिएट करके रखते हो, लेबल्स क्रिएट करके रखते हो, वो सब नहीं होना चाहिए। फ्री रखो, सिंपल रखो, फास्ट टैम्पलेट रखो, ठीक है, लाइट वेट टैम्पलेट रखो। अब ये सब चीज़ें तो आपको आनी चाहिए। उसके बाद में आपको, आप जो पोस्ट लिखते हो वो टाइटल कितना होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन कितना होना चाहिए, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन का कैसे मैच करते हैं हम, वो मैचिंग आनी चाहिए आपको, उसे एसईओ कहते हैं, ठीक है। अब वो पूरा कंटेंट जो आप लिखते हो उसके अंदर कीवर्ड कितने होने चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती है, उसे एसईओ कहते हैं। अब टेक्निकल एसईओ का जब पार्ट आता है तब लोग ये करते ही नहीं है। पोस्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे कोड ऐड करने पड़ते हैं जिससे गूगल के रॉबोट्स को पता चलता है कि ये पोस्ट कौन से कैटेगरी की है, इसे कहाँ पर मुझे जाके शो करना है, कौन से यूज़र के पास इसे भेजना है, वो गूगल के जो स्क्रॉलर होते हैं वो डिसाइड करते हैं। तो टेक्निकल एसईओ अगर आप करते ही नहीं है तो भाई कैसे आपकी पोस्ट रैंक करेगी, ठीक है। अब जब पोस्ट ही नहीं रैंक करेगी तो आपको एडसेंस अप्रूवल कैसे मिलेगा। तो ये पूरा एक साइकिल है, इसे सीखने के लिए आपको
उसके अंदर घुसना पड़ेगा, ठीक है। पर जब आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हो तब वहाँ पर आप डीमोटिवेट हो जाते हो। 1 से 2 महीना ब्लॉगिंग करोगे, उसके बाद में बस ढप सब खत्म। आपका इन्वेस्टमेंट भी ज़ीरो था और आप टाइम दे रहे थे आधा घंटा 1 घंटा, वो भी आप सोच रहे हो वेस्ट हो गया और आप इंटरेस्ट नहीं लेते हो इस चीज़ में और ब्लॉगिंग छोड़ देते हो। अब टूल वेबसाइट का मैंने क्यों सजेस्ट किया कि टूल वेबसाइट आप कर सकते हो ब्लॉगर के ऊपर, तो उसका रीज़न ये है आपको वहाँ पर ब्लॉगिंग करनी नहीं है, ठीक है। आपको बस एक टूल को इंस्टॉल करना है, ठीक है। और टूल को इंस्टॉल करने के बाद में आप वहाँ पर टेक्निकल एसईओ करने के बाद में उसे छोड़ दो, डोमेन के ऊपर छोड़ दो। आप अपने कंट्री के हिसाब से डोमेन ले सकते हो, टॉप लेवल डोमेन ले सकते हो और उसको आपको छोड़ देना है। वो 100% 3 महीने से वो रैंकिंग में आएगा और वो टॉप 10 में जाएगा। और एक चीज़ आपको मैं कह रहा हूँ, जब आपका टॉप 10 में आपका डोमेन आने के लिए स्टार्ट हुआ, भाई आपकी अर्निंग चालू हो गई। और मिलियन ट्रैफिक से कम नहीं आएगा, वो उतना ही आता है। मेरे कई सारे टूल वेबसाइट्स हैं, ओके। और एक बात मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ, मैं एक ही वेबसाइट बनाऊंगा और सोचूंगा भाई मुझे टॉप 10 में जाना है, तो आप नहीं जा पाओगे। आपको यहाँ पर कम से कम 10 वेबसाइट बनानी होगी और आपको 10 वेबसाइट के ऊपर एक्सपेक्टेशन रखना है कि हाँ भाई अब इसमें से एक वेबसाइट तो मेरी रैंक होगी। अब बहुत लोग क्या करते हैं, एक करेंगे और बोलेंगे यार कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं, तो ऐसे नहीं होता। आपको अपनी वेबसाइट की प्रॉपर्टी रेडी करनी पड़ती है। मेरी तो 350 वेबसाइट्स हैं, ठीक है। अब उसमें से 100 वेबसाइट टॉप 10 में है, तो मैं अर्निंग कर रहा हूँ ना। तो आपको भी उतनी वेबसाइट पहले बनानी पड़ेगी, उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। अब बहुत सारे यूट्यूबर कहते हैं ब्लॉगर के ऊपर इतने पैसे मैंने कमाए, ये कमाया, वो करा। कभी भी उनके बातों के ऊपर मत जाओ, क्योंकि वो लोडिंग करते हैं भाई, वो फ्रॉड गिरी करते हैं। वो क्या करते हैं, लोडिंग करना दूसरे को भी सिखाते हैं और उनका एडसेंस को बैन कर देते। तो ये गलती आप मत करो, लीगली काम करो, अच्छा काम करो, ठीक है। दूसरे के बातों में मत आओ, मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ। आप ये सब फालतू चीज़ों में मत पड़ो। वो जो दिखाते हैं मेरी इतनी अर्निंग है उतनी अर्निंग है, कभी ये सब चीज़ों में मत फंसो, ठीक है। अब मुझे ब्लॉगर से ही ब्लॉगिंग करके ही अर्निंग करनी है, मुझे टूल वेबसाइट नहीं करनी है। सो आपके पास एक बेस्ट आइडिया है। आप क्या कर सकते हो, एक सिंपल ब्लॉग क्रिएट करवा सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आप डीमोटिवेट ना हो, आप सिंपल ब्लॉग हमसे क्रिएट करा सकते हो, टेक्निकल एसईओ करा सकते हो, ठीक है। जब आपकी वेबसाइट रैंकिंग में आ जाएगी और आप डेली पोस्ट तो लिख ही रहे हो, तो आप मोटिवेट भी हो जाओगे यहाँ पर, ठीक है। और आपको एडसेंस अप्रूवल भी मिलेगा और इस तरह से आपका स्टार्टअप अच्छा होगा, ठीक है। और हमारी कंपनी आपको काफ़ी कम प्राइस में ये ब्लॉगिंग के स्टार्टअप करके देती है, ठीक है। आप मुझे अगर कांटेक्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा कांटेक्ट नंबर दिया है, आप उसके ऊपर क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप के ऊपर आ जाओगे, आप मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको एक पर्सनली सजेस्ट करूंगा, ठीक है। अगर आपको ब्लॉगिंग करनी है और काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमाना है, तो हमने एक बेस्ट ऑफर रखी है। आपको ब्लॉगर के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक बेस्ट ऑफर दे रहा हूँ मैं 5000 रुपीज़ में आपको होस्टिंग, डोमेन और एक बेस्ट ब्लॉगिंग वेबसाइट क्रिएट करके दूंगा। उसके साथ साथ आपको कौन कौन सी सर्विसेज मिलने वाली हैं, तो सबसे पहले तो आपको टेक्निकल एसईओ करके मिलेगा उस वेबसाइट के अंदर, एसईओ करके मिलेगा, एडसेंस अप्रूवल सेटिंग की जाएगी, ठीक है। और जो आप कंटेंट लिखोगे तो वो कंटेंट में अगर कुछ गलती होती है तो मेरे जो टीम है वो आपको सपोर्ट करेगी कि हाँ भाई यहाँ पर आपकी गलती है, ठीक है। आपको रिकॉर्डिंग वीडियो भेजा जाएगा तो क्या आप कहाँ पर गलती कर रहे हो। सो ये भी एक बेस्ट आइडिया है, ठीक है। अब ब्लॉगिंग कौन से प्लेटफॉर्म के लिए सही है, तो वर्डप्रेस के लिए सही है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ठीक है। अगर आपका बजट नहीं है तो आप 999 रुपीज़ में मुझसे सेटअप करा के ले सकते हो ब्लॉगर के ऊपर, ठीक है। पर आपका बजट है काफ़ी अच्छा है तो हमारे 5000 वाला पैकेज बुरा नहीं है, ये आप कर सकते हो। मैंने एक टूल वेबसाइट सबसे पहली जो बनाई थी, ठीक है, वो मेरी रैंक हुई और एट द कंपैरिजन मैं जो ब्लॉगिंग करता था उसके डॉलर्स और टूल वेबसाइट के डॉलर्स दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था। क्योंकि जो आप ब्लॉगिंग करते हो वो
ऑल कंट्रीज के अंदर पोस्ट रैंक नहीं करती, पर आपका टूल जो है वो यूनाइटेड स्टेट से लेके हर एक चीज कवर करता है। तो टूल वेबसाइट सबसे बेस्ट है, और मेरे चैनल के ऊपर आपको टूल वेबसाइट्स की कमी नहीं है। आप टूल वेबसाइट्स चॉइस कर सकते हो, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो और बनवा सकते हो। सो इस तरह से आज जो हमारी वीडियो थी, इससे मैंने कंप्लीट आपको नॉलेज दिया, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैंने शेयर किया कि अगर आप ब्लॉगर से पैसे कमाना चाहते हो तो टूल वेबसाइट्स क्रिएट करो। अगर आप ब्लॉगिंग से पैसा कमाना चाहते हो तो आप वर्डप्रेस के ऊपर आओ, हमारा बेस्ट ऑफर है, हमसे कांटेक्ट करो, ठीक है। और आप किसी भी तरह की अगर टूल वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हो वर्डप्रेस के ऊपर, या आपको कुछ प्रोजेक्ट क्रिएट करने हैं, तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको बना के दे सकता हूँ। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मैंने रखा है। सो गाइज, आज की वीडियो यही तक थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।